घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के राकेश सिंह पिछले 1 साल से गांव के प्रधान पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। लोगों से मिलना जुलना, उनके सुख दुख में शामिल होना, उनकी दिनचर्या का हिस्सा होना। कोरोना की वजह से चुनाव समय से आगे खिसक गया, लेकिन राकेश को उम्मीद थी कि एक ना एक दिन तो चुनाव होगा ही, इसलिए वो अपनी तैयारियों में थोड़ी भी ढील नहीं बरत रहे थे। इस बीच 11 फरवरी 2021 को योगी सरकार की ओर से पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की लिस्ट को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लेकिन राकेश को उम्मीद जगी कि अब तो चुनाव होने ही वाले हैं, लेकिन राकेश का चेहरा उस समय उतर गया जब उन्होंने अपने गांव की आरक्षण की लिस्ट देखी। आरक्षण की लिस्ट के हिसाब से राकेश चुनाव नहीं लड़ सकते थे, क्योंकि ये सीट शेड्यूल कास्ट यानी एससी के लिए रिजर्व हो गई थी। राकेश को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनके गांव में शेड्यूल कास्ट की संख्या इतनी नहीं थी कि उन्हें गांव के प्रधानी के चुनाव में आरक्षण मिले। राकेश की तरह प्रधान का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे और लोगों को इस फैसले से झटका लगा था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ये सब हुआ था योगी सरकार के फैसले की वजह से। 11 फरवरी 2021 को योगी सरकार की ओर से जारी शासनादेश में पंचायतों में आरक्षण लागू करने के लिए साल 1995 को आधार वर्ष बनाया गया। इसके बाद जहां आज तक कभी कोई सीट रिजर्व नहीं रही, वो भी सीट रिजर्व हो गई। दरअसल तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव की अगुवाई वाली सरकार ने साल 2015 में पंचायत चुनाव के पहले पंचायती राज नियमावली में 10वां संशोधन किया था। इसके तहत ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी के आधार पर सीटों का आरक्षण तय किया गया था, जिसे योगी सरकार ने बदल दिया और 1995 को आधार मानकर आरक्षण का नियम लागू कर दिया। सरकार का यह फैसला कई लोगों को ठीक नहीं लगा। लखनऊ के अजय कुमार पीआईएल लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने सरकार के पहले शासनादेश पर रोक लगा दी, जवाब मांगा, इसके बाद अपना फैसला सुना दिया। कहा कि बेस ईयर 2015 होगा, ना कि 1995। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब नए सिरे से आरक्षण की लिस्ट जारी की जाएगी। बेस ईयर बदलने से क्या बदलेगा, अब ये समझ लीजिए। ये समझाने के लिए हमने पीआईएल दाखिल करने वाले अजय कुमार के वकील मोहम्मद अल्ताफ मंसूर से बात की। उनका कहना है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर संविधान में जो अमेंडमेंट आया, उसमें ये साफ आया है कि इस समुदाय के लिए आरक्षण उन सीटों पर लागू होगा जहां उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से वहां आरक्षण का नियम लागू होगा। गाँव में लोगों के घर कास्ट के हिसाब से बटे होते हैं। कुछ गाँव ऐसे होते हैं जो पूर्वजों के हिसाब से चलते हैं, तो उसी कास्ट या कम्युनिटी का गाँव हो जाता है। कुछ बड़े गाँव होते हैं, उसमें मिक्स कम्युनिटी होती है। गांव में ग्राम पंचायतों को लेकर ट्रेंड यही रहा है। इसी बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए ये अमेंडमेंट आया था। इसके बाद पंचायत राज एक्ट में भी अमेंडमेंट हुए। इस अमेंडमेंट में भी यही प्रावधान रहा कि जिस कम्युनिटी की ज़्यादा आबादी होती है उसे उसी हिसाब से आरक्षण मिलता है। रोटेशन बेस पर ये चलता रहता है। लेकिन ये रोटेशन होता कैसे है? वकील मोहम्मद अल्ताफ मंसूर का कहना है कि जहां जिस समुदाय की आबादी ज़्यादा है वहां पहले आरक्षण दिया जाता है, उसके बाद उससे कम आबादी वाले को इस हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था चलती रहती है। रूल में भी यही है कि घटते क्रम में रिजर्वेशन का प्रावधान किया जाएगा। 1995 में यूपी में ये लागू किया गया। इसके हिसाब से 2000, 2005 और 2010 में पंचायत के इलेक्शन हुए। मान लीजिए कि एक गाँव में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी समुदाय की संख्या लगभग बराबर है, तो रोटेशन के हिसाब से आरक्षण का लाभ सबको मिलेगा। 5 साल के लिए ग्राम प्रधानी की सीट शेड्यूल कास्ट के रिजर्व है, तो अगले 5 साल शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो अगले 5 साल ओबीसी के लिए। ऐसे ही रोटेशन चलता रहता है। मोहम्मद अल्ताफ मंसूर का कहना है, 2015 तक 2 बार जनगणना हो चुकी थी, 2001 और 2011। इस दौरान बहुत कुछ बदल गया था। विधानसभाओं का परिसीमन हो चुका था। डिलिमिटेशन के बाद हर जगह क्राइटेरिया बदल गए। लोगों का गांवों से पलायन हुआ, कई नए गांव बना दिए गए। सरकार ने खुद माना था कि इस दौरान 7000 नए गांव बने हैं। सरकार ने यह भी कहा कि रोटेशन कंप्लीट भी हो चुका है। कहा गया कि जब इतने बदलाव आ गए हैं तो 1995 को बेस ईयर मानने का कोई तुक नहीं बनता। रिजर्वेशन की प्रक्रिया को 2015 को बेस ईयर मानकर शुरू किया जाए। उनका यह भी कहना है कि इस पूरी कवायद का मतलब उस समुदाय को आरक्षण देना है रोटेशन के जरिए, लेकिन रोटेशन भी पैरामाउंट नहीं है। मान लीजिए कोई गांव है जिसमें 2000 लोग हैं, लेकिन जिस कम्युनिटी के लिए आपने आरक्षण लागू किया वो वहां है ही नहीं, तो आरक्षण का लाभ उन्हें कैसे मिलेगा? वे अपने समुदाय का कैसे प्रतिनिधित्व करेंगे? मोहम्मद अल्ताफ मंसूर का कहना है कि सरकार ने पहली बार जो नियम लाए उसमें ऐसा हुआ
ऐसे कई गांव हैं जिनमें ऐसा हुआ है क्योंकि पॉलिसी में गड़बड़ी थी। इसमें यह था कि पहले वो गांव रिजर्व करिए जो कभी रिजर्व नहीं हुए। ये क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। रोटेशन आप वहीं तक कर सकते हैं जहां तक संभव हो। अगर संभव नहीं है तो ये करने की जरूरत भी नहीं है। इसीलिए हम कोर्ट गए और कोर्ट ने भी हमारी बात दलीलें मानी। अब जानिए कि लोकसभा की सीटें कैसे आरक्षित होती हैं। 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटों का निर्धारण फिक्स किया गया है। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा होती है वहां लोकसभा की सीटें ज्यादा होंगी। जब 2002 में भी लोकसभा सीटों का परिसीमन हुआ तो सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर ही हुआ। हालांकि कहा जा रहा है कि 2026 के परिसीमन में ये बदल सकता है। अब आते हैं कि सीटें कैसे आरक्षित होती हैं। सीटें आरक्षित होती हैं राज्य में उस समुदाय की जनसंख्या के आधार पर। उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट की आबादी लगभग 20.71% है। यहाँ लोकसभा की 80 सीटें हैं तो जनसंख्या के अनुपात में सीटें एससी के लिए आरक्षित कर दी गई 17 सीटें, क्योंकि नियम कहता है कि राज्य की जनसंख्या में जितनी प्रतिशत उस समुदाय की आबादी है उतनी प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी। लेकिन यहाँ मामला पंचायत की तरह रोटेशन बेस पर नहीं चलता है। सीटों को आरक्षित करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आबादी किस एरिया में ज्यादा है। जिस एरिया में जिस समुदाय के लिए सीट आरक्षित करनी है उसकी आबादी देखी जाएगी और उस सीट को रिजर्व सीट घोषित कर दिया जाएगा। अगर कोई सीट एससी के लिए रिजर्व है तो उसी समुदाय का कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है, कोई और नहीं लड़ सकता। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी डेविड। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।